एक नया सफर शुरू हो रहा है। हाँ, आगे देखो, बताते हैं। ये है GoPro Hero 8। हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, घर से जा रहे हैं। वीडियो पूरा देखना, ज़रूर देखना और शेयर करना लोगों के बीच। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं आया तो भी बोलना भाई पसंद नहीं आया, और देखना ज़रूर, पूरा देखना। और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम यहाँ के काम करने वाले स्टाफ है, परवेज आलम। इसको देख के सब संग रह जाता है। आओ ना, पीछे करना सीधा। ये थोड़ा लोगों को दिखा दें। नालंदा, पावापुरी, कोटिहार, कापोलक। ये है नेशनल हाईवे 42 इस तरफ जो सड़कें जा रही है वो राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ, पटना, नवादा सभी जगह जाएगी। जो बिहार का दूसरा बड़ा शहर है गया, वो इस तरफ पहला स्टॉप किया है। यहाँ पे रुका हूँ। सीएम नीतीश कुमार जी का अनाउंसमेंट हुआ है। उन्होंने कहा कि अब 14 फरवरी से, यानी कि जिस दिन वैलेंटाइन डे होगा, कल है, उस दिन सारे रिस्ट्रिक्शन, सारे पाबंदियाँ ऑलमोस्ट हटा लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, मास्क मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। बाकी बिहार में भी इस तरह की बसें चलती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। एसी बसें, नॉन एसी बसें, सभी तरह की बसें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से राजगीर सिर्फ 40 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आज का सफ़र जो है हमारा, वो है हमारे अपने नानी घर जाना है। नानी घर से राजगीर भी जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। इस टाइप की जो पहाड़ है ना, वो वजीरगंज में देखने को मिलेगी। जब हम तमिलनाडु से आ रहे थे कर्नाटका बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पे भी इस तरह के पहाड़ आपको मुझे दिखाई दिया था। कृष्णागिरी में वो कुछ इसी तरह से है। ये वही वजीरगंज है, आपको बता दूँ, जहाँ माउंटेन मैन मांझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। उसकी फिल्म भी बनी हुई है। वो वजीरगंज में ही शूटिंग हुई थी, लेकिन उसको सेटअप किया गया था। हालांकि वो शूटिंग वजीरगंज में हुई कि नहीं हुई है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको सेटअप किया गया था, बनाया गया था उस तरह से। वजीरगंज बाजार को दिखाया गया। मैंने तो आधा से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है। मेरे उस तरफ पीछे गया। ये पुल ख़त्म होने के बाद नवादा ज़िला शुरू होगा। वजीरगंज वाली पहाड़ है, यहाँ के बाद ये पहाड़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादातर पहाड़ का हिस्सा गया में ही है। उस तरफ भी आपको पहाड़ दिख रही होगी। तो ये पुल दोनों ज़िला को डिवाइड करती है। मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि यहाँ पे BSRTC यानी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की जो बसें हैं वो बहुत कम चलती है। प्राइवेट बसें भी चलती हैं यहाँ पे, बहुत सारी प्राइवेट बसें चलती है। वजीरगंज आना चाहते हैं, वजीरगंज घूमना चाहते हैं, वजीरगंज देखना चाहते हैं, वो माउंटेन मैन मांझी का वो जो जगह पहाड़ काट के जो बनाया था वो वाला, उसके लिए आप वजीरगंज भी आ सकते हो और उसके बाद आप राजगीर जा सकते हो। गया को अलविदा कह रहे हैं और नवादा में एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला ज़िला होगा नालंदा, लेकिन फ़िलहाल हम रहेंगे अभी नवादा में। गया राजगीर वाला, इसको मैं 2017 से पहले देख रहा हूँ कि ये बन रहा था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं सड़क विभाग के, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये सड़क को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मंत्री जी 10 साल से ज़्यादा हो गए
ये NH82 अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, अनकम्प्लीट है। ये कितनी हैरानी की बात है। क्या मतलब बिहार के साथ इतना दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है? क्योंकि सड़क का हाल बिहार में आज भी वैसे ही है, आज से 10 साल पहले था। कुछ कुछ जगहों पे बदला है, जैसे राजधानी पटना के आसपास बदला है। हाँ, नीतीश कुमार जी के जो अपने घर हैं नालंदा, उन ज़िलों का हाल कुछ बेहतर हुआ है। मैं देखा हूँ बख्तियारपुर, पटना बख्तियारपुर वाला सड़कें बहुत खूबसूरत है। मैं कहूँगा कि वो बिहार का सबसे अच्छा सड़क अगर है तो वो पटना बख्तियारपुर वाला। स्वागत है नवादा में। सड़कें टूटी हैं। नितिन गडकरी जी, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि भाई कम से कम सूरत हाल तो बदलो यार। आप कम से कम देखो क्या बुरा हाल है सड़कों का। ये जो बस देख रहे हो आप पीछे, यही है PSRTC और ये प्राइवेट बस है जो आप देख रहे हो। तो प्राइवेट बस यहाँ बिहार में खूब चलता है। आपको यकीन नहीं होगा कि 10 साल हो गए भाई, मैं 10 साल से देख रहा हूँ इस सड़क को और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हैरानी की बात है। अब मैं अगर सरकार होता ना यार, मैंने केरल में भी यही बातें कही थी कि भाई मैं सरकार होता तो वो पहाड़ की आखिरी चोटी तक मैं सड़कें बना देता कि सभी लोग चढ़ेंगे उस पर, सभी लोग जाएंगे, सभी लोग घूमेंगे, पहाड़ के ऊपर से देखेंगे कैसा है दृश्य। लेकिन यार यहाँ तो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं मिलती लोगों को। पहाड़ों पे सड़क कहाँ से बनाया जाएगा? इन सब बातों को क्या ही बोलूँ। तो भली भांति आप सब जानते ही हैं बिहार का क्या है सूरत हाल। सूरज पहाड़ के पीछे है, चली गई। तो बस अब मेरी जो GoPro की बैटरी है वो लगभग ख़त्म होने वाली है। नवादा ज़िला में तो मेरी गाड़ी घुस गई, मैं तो आ चुका नवादा ज़िला में ही। आसपास के इलाके कुछ इस तरह के हैं। इसके ऊपर एक बहुत शानदार मंदिर है, लेकिन इन्होंने बताया भाई रास्ते नहीं है इसके, तो आप कैसे जाओगे? लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई है, कम से कम 200-300 सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर जाना चाहते हैं तो आ जाइए आप बिहार और देखिए शानदार मंदिर। मेरी बैटरी GoPro की लगभग डाउन हो चुकी है। अब हम आपको सीधा मिलेंगे अपने घर। नानी तो नहीं है यार, पर नानी का घर ज़रूर रह गया है। पहले नानी रहती थी तो मुझे बहुत मानती थी, लेकिन आज भी जो नानी घर में रहते हैं जो लोग, वो भी आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। तो उन सबको शुक्रिया। मानने वाले को, चाहने वाले को मैं कभी भूल नहीं सकता और न कभी भुलाया जा सकता है इन सबको। हमारी यात्रा अब लगभग यहाँ से कुछ किलोमीटर और रह गया है।